ਆਪਣਾ ਨਾ ਫਰਮਾਣਾ ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ये आए हैं पंजाब ਪੰਜਾਬ से। ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਲਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे कोई सकते बात हैं नहीं आप। सर चले जाएंगे देश का प्रधानमंत्री हम चले मोदी को नहीं जाएंगे। मानते आप? हम नहीं मानते हमारा प्रधानमंत्री वो नहीं है हमारा पंजाब के प्रधान- भारत से बाहर का है। पंजाब बाहर है सर हम जलंधर से हैं मेरी बात तो सुनो इधर आओ, इधर आओ, इधर मेरी बात आओ। सुनो मेरी बात सुनो इधर आओ बात सुनो ये देखो कैसे भाग रहा है, ये देखो कैसे भाग रहा है। और पुलिस बुलाओ। इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है। पहली बात तो उसका कोई वजूद नहीं है। आज जो पिछले 70 सालों से धुर विरोधी हुआ करते थे, उन्होंने एक मोर्चा संभाला है कि मेरे को मोदी को गिराना है। क्यों गिराना है? उनसे पूछो ना क्यों गिराना है। क्योंकि उन्हें न्यायपालिका तंत्र बचाना है। उन्हें न्यायपालिका नहीं मानना है। उन्हें न्यायपालिका मतलब मोदी सरकार दिख रहा है। वो सीधा सीधा न्यायपालिका पे, भारत के संविधान पे उंगली उठाते हैं। उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, कुर्सी। इंडिया अलायंस में जो भी नेता आए हैं उनको चाहिए सीधा सीधा कुर्सी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। ना परिवारवाद चलेगा, ना भ्रष्टाचार चलेगा, ना रिश्वतखोरी चलेगी, ना माफियापन चलेगा। जिन्हें सबको, जिनका लक्ष्य जीवन में जनसेवा है, वो भारतीय जनता पार्टी में है। उनका एक ही नेता है जिसको वो प्रधानमंत्री के तौर पे सबके सामने मैनिफेस्टो में भी मोदी के गारंटी के नाम से, संकल्प पत्र में हर एक भारतीय को सुरक्षित करने के लिए अपने प्लान बना चुके हैं। और आज मैनिफेस्टो में गरीब कल्याण की बात है, सुशासन की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, युवाओं के रोजगार की बात है। और अगले 5 सालों में 1947 से देखिए, कांग्रेस कह रही है कि वो जुमला पत्र है, ये काला चिट्ठा है बीजेपी का जो इंडिया अलायंस का जो संकल्प पत्र आया है वो है जुमला पत्र। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र एक बोनाफाइड मोदी की गारंटी जो शब्द है, वो हर एक भारतीय ने महसूस किया है पिछले 1 दशक में। जो चीजें बोली नहीं थी वो करके दी हैं। विश्व गुरु के तौर पर भारत को आगे लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी। युवाओं को रोजगार दिया है। जो उसमें रोजगार की और महंगाई की तो बात ही नहीं है मोदी की गारंटी है, में। बिल्कुल है। 1 मिनट, स्टैटिस्टिक्स एक मिनट आगे आओ, प्रधानमंत्री जी ने स्किल क्या नाम हुआ? डेवलपमेंट पे ध्यान मेरा दिया। नाम समीर है, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के दिल्ली के। ठीक है, वोटिंग वगैरह करते हो? हाँ, वोटिंग कर प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? हैं इंडिया गठबंधन को। उसमें कौन बनेगा भाई? राहुल गांधी। राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी राहुल बनेंगे। गांधी जी बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे। एक मिनट आपसे निजी प्रश्न नहीं है, देश की जनता से है। ठीक है, इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। राहुल गांधी को क्यों बनाना चाहिए और मोदी जी को क्यों हटाना चाहिए? देखो, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी की बोलती थी, नहीं दी। और काला धन लाने को कहता 15 लाख को, 15 लाख मिले, 15 लाख मिले, नहीं मिले किसी को। अगर कांग्रेस ने कुछ किया नहीं होता 70 साल में तो मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं भाई, बताइए। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने जो 70 साल में बनाया, मोदी ने वो 10 साल में बेच दिया जितना कुछ बनाया था। कहाँ बेचा? किसको बेचा? खरीदार कौन है भाई? हर चीज प्राइवेट कर दी। अरे तो किसने? कंपनी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बदले चंदा दे रही है बीजेपी को। 20 करोड़, 30 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़। ये बताओ 10 साल में बीजेपी सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई देश की? 10 साल में बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई? बताता हूँ। वो इलेक्ट्रो बॉन्ड से चंदा ले रही है मोटा मोटा कंपनियों से इलेक्शन में लगाने के लिए। तो जो मोदी की गारंटी नहीं है तो वो क्यों ले रहे हैं गारंटी? देखिएगा, बताता हूँ मैं इनको स्पष्ट। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बैठी थी, उसके पहले ना ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, ना पारदर्शिता थी। इनके कांग्रेस के, यदि ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं राहुल गांधी जी को, तो उनके पूज्य पिताजी श्री राजीव गांधी जी का एक स्टेटमेंट मैंने सुना है। मैं इतिहास में गहरी रुचि रखता हूँ। मैंने उनसे सुना है कि वो 1 रुपए डालते थे तो शायद कुछ 15 पैसे के लगभग एक आदमी तक पहुँचता था। आज एक पारदर्शिता की सरकार है। आज इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर प्रश्न चिन्ह उठाया। उसका मुख्य कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है लोगों को पता चले किसने क्या दिया। एक बात बताइए, क्या पीले चावल लेके जाती है भारतीय जनता पार्टी आपके पास कि आप मुझे पैसा दीजिएगा? तो पैसे नहीं चाहिए तो वो कहते हैं। 1 मिनट, क्या कांग्रेस के समय में इतनी पारदर्शिता थी? इलेक्टोरल बॉन्ड की कभी लिस्ट जारी हुई थी? तो अब जारी हो गए तो उस पर सवाल नहीं उठ रहे, सारे ऑपोजिशन को खत्म सवाल केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया। जो चीज सामने आएगी उस पर सवाल उठेंगे। एक भारतीय का एक ओपिनियन होता है, 140 करोड़ भारतीयों के 140 करोड़ ओपिनियन होते हैं। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है किसी भी चीज पर बोलने का।
हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है। तो यदि इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट जारी हुई है तो 140 करोड़ भारतीय अपना अपना मत उस पर रख रहे हैं। इसका परिणाम स्वरूप अपन को लग रहा है कि उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो एक सत्य की राह है। तो मोदी जी क्यों नहीं वो एक बोलते इसके बारे सत्य में? ठीक है, बीजेपी क्यों नहीं बोलती? आपको लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक प्रकार का घोटाला है? इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है। हाँ? जब कांग्रेस आएगी ना सारे घोटाले देखे जाएंगे। ये जो 1400 करोड़ रुपया के आसपास मिला है कांग्रेस को, तो उसने भी घोटाला कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जो इलेक्शन नहीं लड़ पाए। भाई हम क्या पूछ रहे केजरीवाल को हैं? उठा के जेल में डाल दिया जो सबसे बड़ी पार्टी है इसकी बीजेपी ने। अब मैं जवाब दे देता हूँ, छोटे भाई को शायद थोड़ा सा कम वो है, मैं जानकारी दे दूँ। ये काम पहली बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भी पैसा आया, जिसका भी पैसा आया वो वाइट में आया है, उसका पूरा का पूरा डाटा है, पूरा का पूरा डाटा है, और जब भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो लाखों करोड़ का चंदा आता था वो इतना ज़्यादा आता था कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कहाँ से आया और कहाँ चला गया। लेकिन आज, और इस पे एक और स्पष्टता से बात बता दूं, भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो वो सबका हिसाब कर देगी घोटाले का। वही ये उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं क्या जिसने 2 लाख करोड़ का घोटाला किया, कोलगेट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 70,000 करोड़ का दिल्ली कॉमनवेल्थ घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले करे। यहाँ तो सिर्फ 20,000 करोड़ का वाइट में पैसा आया है, और वो भी जो 20,000 करोड़ आया है उसमें जिस पार्टी के 303 सांसद हैं, सारे विपक्षों से मिलाकर ज्यादा, सारे विपक्षों के सांसद जोड़ लो तो भी इतने सांसद नहीं होंगे, उसको आया 6,000 करोड़ का। कांग्रेस जिसके अपने 52 सांसद हैं उसको आया 1,400 करोड़ का। किस हिसाब से आया? और क्या फिर अगर बीजेपी को 6,000 करोड़ का चंदा आया और वो भ्रष्टाचारी है तो क्या कांग्रेस नहीं है भ्रष्टाचारी? 1,400 करोड़ के, और इससे पहले जो लाखों करोड़ के घोटाले कर चुकी है, जिसके सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों नेशनल हेराल्ड केस के अंदर में जमानत पर बाहर है या नहीं है? एक सेकंड, पूरा अभी उसका भी जवाब दूंगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा सबको मोदी अंदर कर रहे हैं। शायद थोड़ा सा अगर ये लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्ञान देंगे तो बात होगी। ठीक है, सुन लो सर पूरी। ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ। क्या चीज कह रहे हैं? ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ये आए हैं ਸਾਡੇ पंजाब ਪੰਜਾਬ से। ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਲਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਆ। भाई साहब एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट, क्या नाम हुआ ਭਾਜੀ आपका? ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। फरमान नाम है ਤੇ आपका? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ अरे, नाम क्या है? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜ नाम क्या है आपका? फरमान। और एक मिनट, आप प्रधानमंत्री को गाली कैसे दे रहे हैं? सर देते हैं, हमारे यहाँ पंजाब में बच्चा देता है और देगा। हमारे यहाँ बच्चा देगा। ये आपको पता है कि आप कल को जेल जाएंगे? कोई बात नहीं सर, प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे कोई सकते बात हैं नहीं आप। सर, चले जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री हम चले मोदी को नहीं जाएंगे। मानते आप? हम नहीं मानते, हमारा प्रधानमंत्री है ही नहीं। एक मिनट, हमारा प्रधानमंत्री वो नहीं है, हमारा पंजाब क्या भारत से बाहर का है? पंजाब बाहर है सर। अगर पंजाब बाहर ना होता तो मेरी बात सुनो, तो ये क्या है इसका नाम वहाँ पे जो गाली कैसे दे रहे हैं मोदी जी को? प्रधानमंत्री नहीं, जो ये पंजाब, तो ये सरकार ने, ये हमारे किसान नहीं मानते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी को? ये हमारे किसान भाइयों पे अत्याचार क्यों हो रहा है फिर? भाई किसान, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ से है क्या? पाकिस्तान से नहीं है, हम जलंधर से हैं। मेरी बात तो सुनो, इधर आओ। सुनो मेरी बात सुनो, इधर आओ, बात तो सुनो। हम आए जलंधर शहर से। वहीं से आओ, प्रधानमंत्री को गाली कैसे दे सकते हो? ये देखो कैसे भाग रहा है, ये देखो कैसे भाग रहा है। और पुलिस बुलाओ।